बड़ी बी ने घर में मुख्तलिफ कस्म के जानवर पाले थे। उनमें एक मुर्गी थी जो बहुत मोटी और खूबसूरत थी। मुर्गी सारा दिन दाना दनका चूगती और कट-कटाक करती फिरती। इसलिए बड़ी बी उसे कट बेगम कहकर बुलाती। कट बेगम रोज एक अंडा देती और घर सर पर उठा लेती। कट बेगम अंडा देकर अतराती फिरती और किसी को खातिर में न लाती। तालाब किनारे पानी पीने जाती तो बतख से दो चार बातें कर लेती। एक दिन बड़ी बी ने अंडे जुमा करके इस पर मुर्गी को बिठा दिया। जब दिन पूरे हुए तो अंडों से बच्चे निकले। कट बेगम के मिजाज और शाहाना हो गए। तालाब किनारे जाकर बतख से कहने लगी, तुम तो रोज एक अंडा देती हो, मेरी तरफ देखो, मेरी वजह से घर में कैसी रौनक हो गई है। फिर कहने लगी, चलो तुम तो फिर भी रोज एक अंडा देती हो, लेकिन ये मोती कुत्ता तो किसी काम का नहीं, सारा दिन गोश्त खा के सोया रहता है, बिल्कुल बेकार और फालतू है। बतख ने पानी में एक डुबकी लगाई और बोली, अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई। कट बेगम गुरूर से हूँ करती वहाँ से चल पड़ी और अपने बच्चों के साथ दाने खाने में मसरूफ हो गई। एक दिन कट बेगम अपने चूजों के साथ दाना खाने में मसरूफ थी। कुछ दूर एक बिल्ली घात लगाए बैठी थी और मौका की तलाश में थी। मौका मिलते ही उसने चूजों पर हमला कर दिया। अचानक हमले से कट बेगम के औसान खता हो गए और दिल हलक तक आ गया। अचानक कहीं से मोती कुत्ता वहां आ गया और बिल्ली पर हमला कर दिया। कट बेगम ने जल्दी से चूजों को परों के नीचे छुपाया और जोर जोर से शोर मचाने लगी, जब तक बड़ी बी ने कट बेगम और चूजों को डरबे में बंद ना किया। तब तक कट बेगम कट-कटाक करके शोर मचाती रही। अगले दिन कट बेगम तालाब पर पानी पीने गई। बतख को देखकर कहने लगी, मोती तो बहुत काम का है, अगर वो ना होता तो मेरे बच्चों की जान बचना मुश्किल थी। बतख ये सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज फालतू नहीं। कट बेगम को बतख की बात अभी भी पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। कहने लगी, लेकिन ये चिंदू गधा तो बिल्कुल फालतू है। बतख ये सुनकर हंसने लगी और पानी में डुबकियां लगाने लगी। कुछ दिन के बाद एक दिन जब कट बेगम बड़ी बी के पास खाना लेने गई तो देखा बड़ी बी परेशान है और कुछ कोट रही हैं। बड़ी बी ने उठकर दाना डाला। अगले दिन बड़े मियाँ घर पर मौजूद थे और गधे की खास देखभाल कर रहे थे। कट बेगम को बड़े मियाँ का चिल्लू गधे की देखभाल करना एक आंख ना भा रहा था। बड़ी बी भी चिल्लू को कुछ खिला रही थी। वो बड़ी बी के पास आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी। बड़ी बी ने जल्दी से कट बेगम को दाना दिया। तीसरे दिन बड़ी बी ने कट बेगम को दाना न डाला। दोपहर हो गई। कट बेगम भूख से तंग आकर बड़ी बी के गर्द मंडलाने लगी। बड़ी बी कहने लगी, तुम्हें खाने के लिए क्या दूं? घर में खाने की जो चीज थी खत्म हो गई। हम भी सुबह के भूखे बैठे हैं। दुआ करो गधा ठीक हो जाए ताकि बड़े मियाँ अपने काम पर जा सकें। अब कट बेगम को बात समझ आई कि घर की दाल रोटी और इसका दाना चंदू की वजह से ही वक्त पर घर आता था। और बतख की बात भी याद आई कि खुदा ने दुनिया में कोई चीज भी बेकार और फालतू नहीं बनाई। रात को बड़ी बी ने भी कुछ ना पुकाया। चूजे भूख से चों चों करते सो गए तो कट बेगम रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगी और कहने लगी, या अल्लाह, तूने कोई चीज फालतू नहीं बनाई, मुझे मुआफ कर दे, मैं अब किसी को भी हकीर नहीं समझूंगी। और चिल्लू की सेहत याबी की दुआएं करते करते सो गई। सुबह जब उठी तो देखा कि बड़े मियाँ चिल्लू को गाड़ी में जोत रहे हैं। चिल्लू का बुखार उतर चुका था। शाम को बड़े मियाँ गाड़ी में सामान लाए जिसमें कट बेगम का दाना भी था। बड़ी बी ने जल्दी से दाना निकाल कर कट बेगम को दिया। कट बेगम दाना खाने लगी और कहने लगी, ए खुदा, तेरा शुक्र है, तेरी बनाई कोई चीज फालतू नहीं।
मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।